हमारे चैनल फिजिक्स पाओ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम टीजीटी पीजीटी के लिए फिजिक्स के कुछ ऐसे क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं जिनके आने की संभावना 100% है और इन क्वेश्चनों की सहायता से आप बहुत सारे क्वेश्चन स्वयं बना सकते हैं। ठीक है, तो चलो आज जो टॉपिक है उस पर हम बात करते हैं। आज हमारा टॉपिक है इलास्टिसिटी एंड इलास्टिक कांस्टेंट एंड देयर इंटर रिलेशन, मतलब इनमें आपस में क्या संबंध है और क्या इलास्टिक कांस्टेंट होती है, क्या इलास्टिसिटी होती है। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि इलास्टिसिटी के बारे में तो लगभग सब लोग जानते हैं, है ना। तो आज हम बात करते हैं कि इलास्टिक कांस्टेंट कौन से होते हैं। तो ये चार इलास्टिक कांस्टेंट हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है बाई, जैसे आप लोग जानते हैं बाई को हम लोग कहते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं यंग टेस्ट गुणांक। और दूसरा है भाई के, कुछ लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ लोग बी से लिखते हैं और इसका नाम है बुल्क्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बुल्क्स, है ना, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, ठीक है। और तीसरा है आपका ईटा, ईटा जैसे हिंदी में घनता गुणांक कहते हैं, इंग्लिश में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, और चौथा है आपका सिग्मा, जैसे हम पॉइसन रेशियो कहते हैं। ठीक है, ठीक। अच्छा, इनमें रिलेशन क्या होते हैं, आज मैं इनके रिलेशन के बारे और बात करते हैं। इनमें चार रिलेशन होते हैं। पहला रिलेशन होता है बाई बराबर 3k 1 माइनस 2 सिग्मा, दिस इज द फर्स्ट रिलेशन। सेकंड जो रिलेशन होता है वो बाई बराबर होता है 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा, है ना। और इससे अगला जो एक रिलेशन होता है, ठीक है, वो है, उसका नाम है आपका तीसरा जो रिलेशन है 9 अपॉन बाई। ठीक है, याद रखना आप लोग, 3 अपॉन ईटा प्लस 1 अपॉन के, ये हमारा तीसरा रिलेशन है। और चौथा जो रिलेशन होता है वो होता है सिग्मा बराबर 3k माइनस 2 ईटा अपॉन 6k प्लस 2 ईटा, ये हमारा कौन सा रिलेशन है भाई, चौथा रिलेशन है। ठीक है, एक बात और हम बता दें, जब हम बात चल रही है एक पेपर और ले लेते हैं इसमें। ठीक है, बाद में हम क्वेश्चन पे बात करेंगे। एक सिग्मा की वैल्यू के बारे में बात आती है, सिग्मा की पॉइसन रेशियो की वैल्यू होती है। तो इसकी जो वैल्यू होती है, याद रखना आप लोग, -1 से हमेशा ज़्यादा होती है और कहाँ तक होती है, ये +1/2 तक होती है। ठीक है, बट एक बात याद रखना, ये दो कभी कभी इस फॉर्म में पूछा जाता है कि इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू क्या होती है, तो याद रखना ये थ्योरेटिकल वैल्यू होती है। ठीक है, यदि वो क्वेश्चन में ये बात इंडिकेट करती है कि भाई आप हमें इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बताइए या व्यावहारिक वैल्यू बताइए, तो वो जो हो जाती है फिर 0 से स्टार्ट हो जाती है और कहाँ तक होती है, +1/2 तक होती है। ये कौन सी है, ये इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है या फिर इसकी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं व्यावहारिक वैल्यू, ये होती है। ठीक है, और यदि उसमें ये कुछ भी नहीं कह रहा है कि ना वो पूछ रहा है थ्योरेटिकल कर रहा है और ना ही वो एक्सपेरिमेंटल कर रहा है, तो फिर आपके लिए ये बात लिखनी है ऊपर वाली। ठीक है, अर्थात कौन सी, थ्योरेटिकल वैल्यू लिखनी है। ठीक, ये बात आप लोग याद रखना। ठीक है, चलिए अब बिना देरी करते हुए अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। और इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिएगा आप लोग, पहला क्वेश्चन इसका ये है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ द पॉइजन रेशियो लाई बिटवीन, तो इसमें ना थ्योरेटिकल पूछा है ना एक्सपेरिमेंटल पूछा है, तो हमें थ्योरेटिकल वाली वैल्यू बतानी है और ये कहाँ से होती है, -1 से +1/2 होती है। ठीक है, पहला हमारा रिलेशन होता है। दूसरा रिलेशन, दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है, रिलेशन बिटवीन द सिग्मा और के और ईटा में पूछा है, तो याद रखना ये कौन सा रिलेशन है, ये हमारा फोर्थ रिलेशन है। ठीक है, और जो फोर्थ रिलेशन है, और फोर्थ रिलेशन अभी हमने ऊपर देखा था वो क्या था, वो था 3k, यानी ये था 3k माइनस 2 ईटा अपॉन 6k प्लस 2 ईटा। ठीक है, तो ये वाला करेक्ट हमारा आंसर है और ये हमें लगना चाहिए। ठीक है,